पिछले कुछ वीडियोस में हमने जाना था पित्त प्रकृति के शारीरिक लक्षण क्या होते हैं, अर्थात पित्त वाले कैसे दिखते हैं, उनके शरीर का स्ट्रक्चर क्या होता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि पित्त प्रकृति के मानसिक लक्षण क्या होते हैं, वो दिमागी रूप से कैसे होते हैं या वो किस तरह की चीजें करते हैं, किस तरह से बिहेव करते हैं, जिसे देखकर या उन लक्षणों को जानकर हम समझ सके कि सामने वाला व्यक्ति पित्त प्रकृति का है या नहीं है। सबसे पहली बात, पित्त मतलब गर्मी या उष्णता। पित्त का अर्थ होता है कि जल और अग्नि महाभूत का कॉम्बिनेशन। तो इन दोनों चीजों का जो असर है वो पित्त प्रकृति व्यक्ति पर दिखाई देता है। अर्थात पित्त के जितने भी गुण हैं वो सारे के सारे गुण पित्त प्रकृति के मानसिक लक्षणों में झलकते हैं। जैसे कि पित्त के क्या गुण हैं, पित्तम उष्णम तीक्ष्णम द्रव्यम विश्रम आम्लम कटुकम च, ऐसे करके श्लोक है। अर्थात पित्त उष्ण है, पित्त तीक्ष्ण है, गर्म है, शार्प है। तो वो सारे के सारे लक्षण पित्त प्रकृति वाले लोगों में या उनके मानसिक लक्षणों में देखने मिलेगा। जैसे कि सबसे मेन लक्षण तीक्ष्णता, शार्पनेस या फिर परफेक्शन। पित्त प्रकृति वालों को अगर एक शब्द में आपको एक्सप्लेन करना हो तो वो है परफेक्शनिस्ट। ऐसे लोग जिनको हर चीज में परफेक्शन चाहिए, वो सारे लोग पित्त प्रकृति के लोग। और आपके आसपास ऐसे लोग जिनका नेचर शार्प है, तीक्ष्ण है, वो सारे के सारे लोगों को आप पित्तज कह सकते हैं। पित्त का यह तीक्ष्ण गुण ऐसे लोगों को पराक्रमी या अटैकिंग नेचर का बनाता है। तो ऐसे लोग जो बहुत एग्रेसिव नेचर के हैं, बहुत अटैकिंग नेचर के हैं, जो कभी कोई भी कंडीशन में हार नहीं मानते, किसी के सामने झुकते नहीं, इस तरह के लोग जिनका यह डायलॉग है, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, इस तरह के लोग पित्त वाले होते हैं। अर्थात उनके लिए उनका प्राउड सबसे मेन चीज होती है, अभिमान उनके लिए मेन चीज होती है, और वो शूरवीर होते हैं, अटैकिंग नेचर के होते हैं। दूसरों का ऐसा हम कहें कि सुन के नहीं लेते, जो उनकी बात है वो मनवा कर ही लेते हैं, इस तरह के लोग होते हैं। ज़्यादातर योद्धा जो भी युद्ध में लोग होते हैं या आर्मी में, ऐसे तरह के लोग पाए जाते हैं, पित्त प्रकृति के लोग ज़्यादातर पाए जाते हैं, जो हमेशा अटैक करना पसंद करते हैं, हमला करने का जिनका नेचर है। इसीलिए आयुर्वेद में एक शब्द आया है, न भयात प्रणमेत, अर्थात जिन्हें डर नहीं लगता। तो ये एक और लक्षण आपको पित्त वालों में देखने मिलेगा कि जो डरते नहीं है, किसी भी तरह की कंडीशन हो, वो चाहे कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, चाहे युद्ध करना हो, कोई परिस्थिति का सामना करना हो, नेचुरल आपदा आई हो, या घर में किसी के साथ कुछ बड़ा दुर्घटना हो गई हो, तो ऐसे लोग जो डरते नहीं, जो समस्याओं को लड़ने के लिए तैयार रहते हैं या लीड करने के लिए तैयार रहते हैं, किसी भी समस्या में सबसे आगे आके खड़े होने के लिए तैयार होते हैं, ऐसे लोगों को पित्त वाले व्यक्ति हम कह सकते हैं। पित्त का एक और गुण ये है कि वो हार नहीं मानते। इसलिए एक एग्जाम्पल में हम जैसे समझे कि महाराणा प्रताप, अर्थात कि घास की रोटी खा के जीना पसंद है पर हार मानना या दूसरे के सामने झुकना पसंद नहीं। तो ये जो इस तरह का नेचर है कि कुछ भी हो जाए मैं झुकूंगा नहीं, ये पित्त का विशेष लक्षण है। अगला जो एक और लक्षण ध्यान आना चाहिए वो ये है कि अभिमान, प्राउड। पित्त प्रकृति के लोग अभिमानी होते हैं, भयंकर प्राउडिश नेचर के होते हैं, और कोई उनकी प्रशंसा करे वो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए आयुर्वेद में एक क्षिप्रकोप नाम का एक शब्द आया है। अर्थात पित्त वाले बहुत ज़्यादा अभिमानी, प्राउडी नेचर के होते हैं। इसलिए अगर उन पर कोई छोटा सा भी आरोप लगाए, कोई छोटी सी भी चीज़ कहें, तो उसके लिए वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। या ऐसे लोग जो गुस्सा आने पे तुरंत हमला करने से नहीं डरते, गुस्से के कारण जिनका चेहरा बहुत जल्दी लाल हो जाता है, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, ये सारे पित्त के मानसिक लक्षण हैं। एक और आपको चीज़ देखने मिलेगी, वो है स्पर्धा, कंपटीशन जो होता है उसमें लड़के हमेशा आगे आना। ज़्यादातर स्पोर्ट्समैन में ऐसा देखने मिलता है कि जो पित्त प्रकृति वाला रहेगा वो हमेशा नंबर 1 रैंक के लिए लड़ता रहेगा, और कोई दूसरा व्यक्ति उससे आगे निकल जाए या दूसरा व्यक्ति उसे हरा दे, वो उसे पसंद नहीं होगा। तो उसके लिए वो चाहे जी जान कुछ भी चली जाए, पर हमेशा आगे रहना, हमेशा टॉप पे रहना, फर्स्ट पे रहना, इस तरह के मानसिक लक्षण पित्त वालों के माने जाते हैं। एक और मानसिक लक्षण पित्त वालों में आपको मिलेगा, वो है दिलबर के लिए दिलदार है हम, दुश्मन के लिए तलवार है हम। जी हाँ, पित्त वालों के साथ ऐसा है कि अगर उनका कोई दुश्मन है तो उसके लिए तो वो क्रूरता की अति पर जाते हैं, मतलब उसका सर्वस्व नाश कर देना है, उसको जितना बर्बाद, कोई एक चीज नहीं छोड़नी है, सब कुछ खत्म कर देना है। इस तरह का नेचर पित्त वालों का होगा।
अर्थात आपकी पित्त वालों से दुश्मनी है तो वो आपको जब तक खत्म नहीं कर देंगे शांत नहीं बैठेंगे। पर यही पित्त वालों के साथ एक और चीज है कि वो जितने ज्यादा अटैकिंग है उतने ज्यादा ही सॉफ्ट भी नेचर के हैं। अर्थात आयुर्वेद में ऐसे कहा गया है कि अगर कोई पित्त वालों से आकर उनकी मदद मांगे, उन्हें क्षमा कहे या ऐसे कहे कि भाई तू बड़ा मैं छोटा, मेरी मदद कर दे, मैं तकलीफ में हूं, तो ऐसे लोगों के लिए वो पित्त प्रकृति के जो लोग होंगे या जिनका पित्त वाला ब्रेन होगा वो किसी भी हद तक जाकर मदद करने के लिए तैयार होते हैं। तो ऐसे लोग जो दोस्ती के लिए या कोई भी काम के लिए आपको ऐसे मिलेंगे कि कुछ भी करने के लिए तैयार है, तो वो सारे के सारे लोग पित्त वाले होते हैं। अर्थात जब देने का समय आएगा तो सब कुछ लुटाने के लिए जो तैयार होंगे, फिर उसमें फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है वो नहीं देखने वाले पित्त प्रकृति के लोग। इसे आप एक नॉर्मल दिनों के उसमें देख सकते हैं। अगर समझिए कि आपका पित्त वालों से झगड़ा हो रहा है और झगड़ा होते होते समझो कि कोई थोड़ा सा रोने लग जाए या कह दे कि तुम ऐसे ही करते हो, तो वो जो सामने वाले का आंसू देखकर जो व्यक्ति तुरंत पिघल जाता है और पिघलने के बाद तुरंत अपना ही रुमाल लेकर दे दे, अरे अरे रो मत, ऐसा नहीं करना चाहिए, चल कुछ खाते हैं, ये कर, तू बुरा मान गया हो, इस तरह से जो मनाने लग जाते हैं। पहले बहुत झगड़ा कर रहे थे पर सामने वाला जैसे ही थोड़ा कमजोर पड़ा, रोने लगा, तो उसको मनाने में, उसे समझाने में सब कुछ करने लग जाते हैं। उसको फिर खाना खिलाना, नाश्ता कराना, ये दुनिया भर का जो कुछ खर्च है। ऐसी तरह के जो मानसिक लक्षण है वो पित्त वालों में ज्यादा पाए जाते हैं। पित्त के मानसिक लक्षणों में एक और गुण ये आता है कि मेधावी, इंटेलिजेंट होते हैं, जो शार्पनेस है वो उनके पास होती है। तो ऐसे लोग जो दिमाग से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, कोई भी चीज को बहुत जल्दी समझ लेते हैं, या किसी भी चीज की बाल की खाल निकालना जो हम कहते हैं वो इस प्रकृति का नेचर है पित्त वालों का। अर्थात कोई भी चीज की डीप से डीप डिटेल लेकर आना, ढूंढ कर लाना कि ये कहाँ पे लिखा है, किसने लिखा है, किसने किया है, क्यों लिखा है, वो सारी की सारी ये जो डिटेल खोजनी है, किसी भी जानकारी की हद तक जाकर उसे खींच के लाना, ये पित्त वालों का एक लक्षण है। मेधावी, पंडित, ये सारे शब्द आयुर्वेद में पित्त वालों के लिए आए हैं। अर्थात ऐसे लोग जो दिमागी रूप से बहुत ज्यादा शार्प हैं। यही शार्पनेस के कारण पित्त वालों का जो ज्ञान है वो बहुत अच्छे लेवल का होता है। अर्थात शास्त्र ज्ञान या जो कोई भी वो जिस सब्जेक्ट से वो जुड़े हुए हैं, पढ़ाई लिखाई, उसमें उनकी बुद्धि या फिर उनका ज्ञान बहुत अच्छी क्वालिटी का बोला गया है। फिर एक और विशेष गुण पित्त वालों के साथ जो मिलेगा वो है वक्ता 10 सहस्त्रेषु, अर्थात हजारों, 10,000 में कोई एक व्यक्ति वक्ता होता है। तो ये जो वक्ता है वो पित्त वालों का विशेष गुण है। ऐसे लोग जिनकी वाणी बहुत उच्च है, बहुत तेज है, शार्प है, जो अपनी आवाज से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, लोगों को बांध के रख सकते हैं, अपना जो सब्जेक्ट है वो बहुत अच्छे से दूसरों को समझा सकते हैं, बहुत क्लियर कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो बोलने की एक विशेष क्वालिटी है वो पित्त वालों में है। इसका एक एग्जाम्पल में हम राजीव भाई दीक्षित, इनका नाम ले सकते हैं। जैसे कि आप उनके व्याख्यान सुनेंगे तो उसमें आपको ये मिलेगा कि उनकी जो वॉइस है, आवाज़ है, जब आप उनके लेक्चर सुनते हैं तो ऐसे लगता है कि आप कंटिन्यू सुनते जाएं। या उनके जो स्वदेशी खेती या फिर विदेशी कंपनियों के खिलाफ व्याख्यान है उसमें जो वो अटैकिंग नेचर है, वो जो शार्पनेस दिखती है, इस तरह का जो शार्पनेस है वो पित्त प्रकृति वालों में ज़्यादातर पाया जाता है। तो अगली बार अगर आपकी कोई स्पर्धा हो, बातचीत का कोई कंपटीशन हो, तो उसमें पित्त वालों को जरूर आप पकड़ के ले जाइए, क्योंकि जो भी स्पर्धा होती है, वाक स्पर्धा या ऐसे करके जो भी कंपटीशन होते हैं, उसमें इस तरह के लोग बहुत ज़्यादा आगे जाते हैं। एक और मानसिक लक्षण आयुर्वेद में पित्त के लिए कहा गया है वो है शुचि, अर्थात साफ सफाई। ऐसे लोग जिनको हमेशा नीट एंड क्लीन रहना पसंद है। ऐसे कई तरह के लोग आपको मिलेंगे जो हर छोटी छोटी चीज़ पे आके हाथ धोएंगे, हर सामान उनको व्यवस्थित चाहिए, ये यहाँ पे रखा है तो वहीं होना चाहिए। उनके कपड़े एकदम उन्हें प्रेस चाहिए, कपड़े के ऊपर एक छोटा सा भी दाग नहीं चाहिए, एकदम टाइट प्रेस हम जिसे कहते हैं। इस तरह का जो स्वभाव है, नीट और क्लीन, सज धज के टशन में रहना हम जिसे कह सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपके आसपास जितने भी लोग ऐसे हैं कि जो हमेशा एकदम सेविंग से लेकर कपड़े, हर शूज़, अपने सामान, अपना काम, मोबाइल वोबाइल, हर चीज़ को एकदम मेंटेन रखते हैं, हमेशा क्लीननेस चाहिए, और दूसरों को भी वो यही सिखाते रहते हैं या हमेशा डांटते रहेंगे कि इसको ऐसे कर, इसको वैसा कर, ये है वो है। उस तरह के सारे लोग पित्त प्रकृति के अंदर आते हैं। इसी कारण पित्त वाले ज़्यादातर लोग आपको समाज सुधारक के तौर पे ज़्यादातर मिलेंगे। अर्थात
खुद तो सफाई पसंद है पर दूसरों को भी इस बारे में समझाते रहेंगे कि साफ रहो, ऐसा करो, ये मेंटेन करो, वो मेंटेन करो, यहाँ पे झाड़ू लगाओ, ऐसे करो। कई लोग आपको इस तरह के ऑर्डर देते हुए या इस तरह काम करते हुए आपको मिल जाएंगे, अर्थात स्वच्छ भारत अभियान। तो जो भी लोग ऐसे हैं जिनको हाइजीन पसंद है और हमेशा समाज सुधार में, वो चाहे किसी भी फील्ड में हो, वो ज्ञान देकर या सामाजिक एक्टिविटी करके जो हमेशा आगे रहते हैं, जो लीड करना चाहते हैं, ये सारे मानसिक लक्षण पित्त वाली प्रकृति में ज़्यादा पाए जाते हैं। इतने सारे बेनिफिट कहने के बाद पित्त वालों के बारे में आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि इनके पास जो धन संपत्ति ये सारी चीज़ होती है वो मध्यम होती है। वात वालों के साथ कैसे था, क्योंकि वो चंचल थे इसलिए कोई भी एक चीज़ में टिके नहीं रहते थे, तो उनके पास जो भी धन संपत्ति ये सारी चीज़ें हैं वो कम होगी। पित्त वालों के पास ये सारी चीज़ें मीडियम होगी, धन है, संपत्ति है, जो भी साधन है उपभोग के, टीवी, फ्रिज, घर, बंगला, जो कुछ भी है, गाड़ियाँ हैं, वो इनके पास मध्यम होगा। इनका ज्ञान भी मध्यम होगा और इनका परिश्रम भी मध्यम होगा। ज्ञान क्यों मध्यम होगा? ज्ञान मध्यम इसलिए होगा क्योंकि उत्तम ज्ञान पाने के लिए जो पेशेंस चाहिए, जो परिश्रम चाहिए, वो पित्त वालों के साथ नहीं होता। दूसरी चीज़, जो धन की बात है, तो धन के लिए बहुत बार आगे जाते समय कई बार झुकना पड़ता है या कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, जो कि पित्त वालों के पास बिल्कुल नहीं होता। उनके साथ ऐसा है कि केवल मैं सही हूँ, बाकी दूसरे गलत, इस तरह का कुछ एटीट्यूड पित्त वालों के अंदर, वो नेचर में उनके है, नेचर से उनको मिला है, ये पाया जाता है। एक और मानसिक लक्षण आपको पित्त वालों में मिलेगा, उष्णता, गर्मी, पित्त का जो विशेष गुण है। तो ऐसे लोग जो बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं, बहुत जल्दी भड़क जाते हैं, छोटी सी बात पे जो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिनको हर समय हाइपर हुए रहते हैं, फटने के लिए तैयार रहते हैं, वो सारे लोग पित्त वाले। पर पित्त वालों के साथ ऐसा है कि उनका गुस्सा जितनी जल्दी आता है उतनी ही जल्दी वो शांत भी हो जाते हैं, ठंडे भी हो जाते हैं। अब कुछ कन्फ्यूज़न हो सकता है, अरे आपने कहा था वात वाले भी जल्दी गुस्सा होते हैं, पित्त वाले भी जल्दी गुस्सा होते हैं, तो हम कैसे जानेंगे? वात वालों का जो गुस्सा है वो सिर्फ केवल बोलने तक रहेगा और बोलकर ही वो ख़त्म हो जाएगा। पर पित्त वालों का जो गुस्सा है वो ज़्यादा एग्रेसिव, ज़्यादा गर्म और ज़्यादा अटैकिंग नेचर का रहेगा, इस तरह का। वात वाली प्रकृति को जब आप सॉरी या ये सब कुछ क्षमा मांगेंगे तो वो कुछ इतना ज़्यादा उन्हें इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, जैसे उनका गुस्सा आया था चला गया। पर पित्त प्रकृति के साथ ऐसा है कि जब आप उनसे क्षमा मांगेंगे या मदद मांगेंगे तो वो तुरंत जो कुछ भी उनके पास है, जितना कुछ उनके पास है, वो हर तरह की मदद करने के लिए हमेशा तैयार हो जाएंगे। और सामने वाला, अगर कोई उनको लगता है कि सामने वाला उनसे कम है और उसकी मदद करनी है, तो किसी भी हद तक जाकर हेल्प करना, ये एक विशेष क्वालिटी पित्त वालों की है। एक लास्ट चीज जो आपको और अच्छे से आप समझ पाएंगे आपके आसपास कोई पित्त वाला है या नहीं, ऐसे लोग जिन्हें सजना संवरना बहुत पसंद है। जी हाँ, ये पित्त वालों का विशेष लक्षण है क्योंकि उन्हें साफ सफाई पसंद है। तो ऐसे लोग जिन्हें बहुत ज़्यादा जो कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं, पित्त प्रकृति के लोगों को पसीना बहुत आता है, इसलिए पहले के ज़माने में कहा है कि वो चंदन, हार, फूल ये सब यूज़ करते थे। आज के ज़माने में हम ऐसे कहें कि ऐसे लोग जो हमेशा डिओड्रेंट यूज़ करते हैं या कोई ना कोई लेप, चेहरे पे कुछ ना कुछ क्रीम लगाते रहते हैं, हमेशा बालों को कुछ या तो कलर करते हैं, हमेशा मतलब जिनको टिप टॉप रहने की आदत है, जो हमेशा किसी न किसी तरह का एकदम जो अपना लुक है उसको मेंटेन रखना चाहते हैं, या ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा गंद वंद मार के घूमते, इत्र वित्र लगा के घूमते हैं, आप समझ जाइए वो सारे के सारे पित्त प्रकृति के लोग हैं। तो पिछला जो वीडियो था जिसमें हमने पित्त के शारीरिक लक्षण कहे थे और अभी पित्त के ये मानसिक लक्षण, ये सारे लक्षण मिलाकर आप कंपेयर कीजिए कि आपके शरीर में कितनी मात्रा में पित्त है। क्या आप पित्त प्रकृति के हैं? क्या आपका दिमाग पित्त वाला है? पित्त प्रकृति के बारे में आप और क्या जानना चाहते हैं? आपके क्या क्या डाउट है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आगे आने वाले वीडियोस में पित्त प्रकृति को क्या क्या समस्याएं, क्या क्या बीमारियां होती हैं, उस बीमारी के लिए किस तरह का आहार विहार होना चाहिए, कौन सी औषधियां होनी चाहिए, कौन से नियम पित्त वालों के लिए अच्छे हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर हम आगे भी कई सारे वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।